Next topic is type of sewer. सीवर होता क्या एक्चुअली? सीवर्स आर द पाइप्स और क्लोज कंडक्ट्स विच कैरीज द सीवेज. जो कोई भी आपका सीवेज है उसको कैरी करने के लिए आपने जो भी पाइप प्रोवाइड कर रखा है, जो क्लोज कंडक्ट प्रोवाइड कर रखा हुआ है, उसी को हम कहते हैं सीवर. आप बार बार सुन रहे हो ना सीवर का टर्म. सीवर इज एक्चुअली इज अ पाइप. ड्रेन भी बोल सकते हो आप उसको. ड्रेन इज ऑल्सो द सेम. ठीक है. The sewer should have cross section such that self-cleansing velocity should be developed even during the dry weather flow. This is one of the most important condition while designing the sewer. जब कभी भी आप सीवर का डिजाइन करो, मीन्स उसके डायमीटर को डिफाइन करो, उसके स्लोप वगैरह को डिफाइन कर रहे हो, उसके टाइप वगैरह को डिफाइन कर रहे हो, तो आपको आपके सामने ये पैरामीटर होना ही चाहिए कि जो कोई भी सीवर आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होना ही चाहिए कि वो सेल्फ क्लीन करे. खुद के अंदर के जो कोई भी वेस्ट हैं उनको साथ में वो कैरी करे. उसी को हम कहते हैं सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. अगर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं है, मतलब क्या होगा? हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सीवर के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. सो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का मेंटेन होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है. उसी के साथ में और एक दूसरी वेलोसिटी होती है, दैट इज नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी. नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या होती है? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर हमने वेलोसिटी ज्यादा रखी, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब जो कोई भी वेस्ट है वो ज्यादा वहां से पास आउट हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो सीवर है, हमारी जो ड्रेन पाइप है वो क्या रहेगी? क्लीन रहेगी. तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी करना चाहिए. तो नहीं, ऐसा भी नहीं है. आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विद इन द पाइप इंक्रीजेस, द कॉन्टैक्ट एरिया of particle with respect to the internal perimeter of the pipe increases. जो अंदर की जो सरफेस है पाइप की, उसका जो कांटेक्ट है सॉइल के पार्टिकल के साथ में, जो कोई भी सेडिमेंट्स है उनके साथ में, वो बढ़ जाएगा. अब उन पार्टिकल्स की जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो अंदर के जो सरफेस एरिया है पाइप का, उसके अंदर एक स्कोरिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. स्कोरिंग क्या होता है आपने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी. पार्टिकल्स, जो पाइप का जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से पाइप बना हुआ है, वो पार्टिकल उस पाइप में से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पाइप का फेलियर हो जाएगा. तो इसीलिए वेलोसिटी एक्चुअल में देखा जाए पाइप के अंदर तो कैसी होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए? द वेलोसिटी शुड बी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एज वेल एज नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी. मतलब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी तो रहे, लेकिन उस वेलोसिटी की वैल्यू इतनी हो कि वहां पर से स्कोरिंग ना हो. अगर स्कोरिंग हो रहा है, वहां पर स्कोरिंग एक्शन वहां पे हो रहा है, इसका मतलब उस पाइप की लाइफ को डेंजर है. वहां पे उस पाइप की लाइफ को प्रॉब्लम है. वो पाइप जल्दी से वहां पे डिके हो सकता है, वो पाइप वहां पर ब्रेक हो सकता है. ठीक है. तो दो पैरामीटर है, एक सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एंड नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी. ये दोनों चीजें वहां पर मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So the classification of the sievers are based on the according to the materials, according to the shape and according to the operation. According to the material, जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे उसके बेस से हम सीवर को डिफाइन कर सकते हैं. एस्बेस्टॉस सीमेंट सीवर, ब्रिक सीवर, कास्ट आयरन सीवर, सीमेंट कॉन्क्रीट प्लेन रिनफोर्स सीवर, कोरुगेटेड आयरन सीवर, स्टोन वेयर सीवर, स्टील सीवर, प्लास्टिक सीवर, वुडन सीवर. These are the sewers which are based on the material used for the manufacturing of that sewer. अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. हम कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द सीवर? कॉस्ट हमें उसके ध्यान रखना चाहिए. बहुत ज्यादा कम रहेगी तो मतलब इतना लो क्वालिटी का हमें मटेरियल मिलेगा कि जिसकी कोई लाइफ ही नहीं रहेगी, जिसको प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएंगे. तो मॉडरेट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए मटेरियल, इम्परमिएबल होना चाहिए, परवियसनेस उसमें जीरो होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इफ अगर वो पाइप में परमिएबिलिटी है, मतलब वो क्या कर रहा है, फ्लो, वाटर के फ्लो को अलाउ कर रहा है, तो क्या होगा कि पाइप में से हमारा सीवेज जब कैरी होगा तो वो वाटर परकोलेट हो जाएगा, ग्राउंड में मीट कर जाएगा. इसीलिए इम्परमिएबल मटेरियल होना चाहिए हमारे पाइप का.
रेजिस्टेंस टू द एब्रेजन, अभी जो हमने डिस्कस किया नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, उसी को कहां से मिलेगा? ये एब्रेजन के जरिए से मिलेगा। आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एब्रेजन टेस्ट स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो जो एब्रेजन है वहां पर कम होना चाहिए, एब्रेजन की जो कैपेसिटी रहेगी मटेरियल की वो ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू द एब्रेजन, रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, कोरोजन भी नहीं होना चाहिए, सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। द वेट ऑफ द शेयर शुड बी मॉडरेट, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। अगर वेट ज्यादा रहेगा तो उस पाइप को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, उसको हैंडलिंग करने में हमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो होगा ही, उसी के साथ में उसकी कॉस्ट भी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर दी सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ये फॉलोइंग फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू द शेप, कौन कौन से शेप के सीवर्स आपके यूज होते हैं? रेक्टेंगुलर सीवर, सर्कुलर सीवर, सेमी इलिप्टिकल सीवर, हॉर्स शू सीवर, एग शेप्ड सीवर। दीज आर बेस्ड ऑन दी शेप्स, ठीक है। दिस इज कंप्लीट रेक्टेंगुलर सीवर, आरसीसी हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, सॉरी कंक्रीट हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, और फिर उसमें से हमारा जो सीवेज है वो कैरी होता है। हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलर शेप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट गोल सर्कल, ठीक है। और सेमी इलिप्टिकल मींस इलिप्टिकल, कंप्लीट इलिप्टिकल नहीं है, सेमी इलिप्टिकल शेप में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द हॉर्स शू टाइप सीवर, हॉर्स शू टाइप सीवर, ठीक है। मींस ऊपर से सर्कुलर रहेगी और नीचे से हाफ सर्कल रहेगा। ऊपर से ये भी हाफ सर्कल है एक्चुअली, बट इसका डायमीटर ज्यादा है, और यहाँ पर जितना डायमीटर है ना टॉप में, नीचे उससे हाफ का डायमीटर होता है। मतलब यहाँ का डायमीटर अगर 1 मीटर है तो बॉटम का जो डायमीटर रहेगा वो 0.5 मीटर रहेगा, और फिर बाकी के रिमेनिंग को हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द एग शेप्ड, मतलब अंडे का जो शेप होता है ना उस तरीके के शेप का ये एक सीवर प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन दी शेप्स, ठीक है।